सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन। और मैं जा रही हूँ आश्रम के साइड में और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। देखती हूँ मैं कितने तक पहुँचती हूँ। हे गाइस, आप देख सकते हो रात के 3:30 बज रहे हैं और इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। सो ये भीड़ लगी हुई है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। सारे के सारे लोग रस्सियों के इस पार खड़े हैं, रस्सी लगा रखी है वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से। और उसके पीछे जो है आम पब्लिक खड़ी रहती है। और ये पब्लिक आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 11 बजे से ही आकर के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि सुबह के टाइम जब बाबा जी निकले तो उनके दर्शन हो जाएं। मैं करीब 3:30 बजे आई थी तो पूरा का पूरा ऑलरेडी फुल हो चुका था और लोग इतने ज़्यादा मतलब उतावले थे कि वो आपको वहाँ पे एंट्री भी नहीं देंगे, खड़े भी नहीं होने देते। लोग गाने बजाने के साथ में यहाँ पे देखिए बाबा के स्वागत के लिए जा रहे हैं। मतलब पब्लिक एकदम मतलब पूरे की पूरी भक्ति भाव में विलीन है यहाँ पे। और किसी तरीके से मुझे भी फिर यहाँ पे जगह मिली। मैं अकेले ही गई थी, पहले मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार सारे के सारे लोग जो है यहाँ रोड पर से ही जा रहे हैं, जहाँ हमारा होटल था उसके सामने से ही। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई, फिर मैं आराम से चली गई यहाँ पे। और सुबह बाबा जी के आने के टाइम पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे गाने बजाने के साथ में पहले पुलिस जाती है। अभी तो यहाँ पे पब्लिक ही जा रही है लास्ट में, तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी आती है। उसके बाद फिर बाबा जी अपने भक्तों के साथ में जो है मतलब उनके जो साथ में जो उनके सेवक लोग हैं उनके साथ में वो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आई पुलिस की गाड़ी। पुलिस की गाड़ी रास्ते को क्लियर करती जाती है कि बीच में कोई खड़ा ना हो रास्ते में, उसकी वजह से उनको क्लियर करते रहते हैं। और उसके बाद में जो भी उस पार है उसको रस्ते को उस पार वो लोग कर देते हैं ताकि बाबा को कोई भी यहाँ पे टच ना कर पाए। सिक्योरिटी रीज़न है बाबा का भी यहाँ पे। तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस इंस्टा पे और यूट्यूब पे आते रहते हैं। तो ये बाबा जी वहीं, तो मेरा बहुत दिन से मेरा भी दिल था कि मैं जाके इनके दर्शन करूं और आज वो दिन पूरा हुआ। और इस बार मैं बड़ा अनप्लानिंग के साथ में आई थी, लेकिन फिर भी जो है मुझे इतने अच्छे से बाबा के दर्शन होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बाबा जी जा रहे हैं पूरे गाने बजाने के साथ में। और ये जाएंगे आश्रम के साइड में। ये सुबह 4 बजे निकलते हैं और करीब 4:45 बजे तक ये अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाके फिर 5 बजे की मंगल आरती वहाँ पे ये करते हैं, मंगला आरती बोलते हैं जिसको, वो ये करते हैं। सो ये सारे के सारे देख सकते हो आप। अब बाबा जी यहाँ से गुजरेंगे। आप लोग भी जो है बाबा जी को प्रणाम करिए और आशीर्वाद ले सकते हैं बाबा का। सो गाइस, जैसे ही बाबा जी यहाँ से गुजर के चले गए, सारे लोग रस्तियों से बाहर आ गए और आकर के जहाँ से बाबा जी गुजरे थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुक करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देख सकते हो उन सड़क को चूम रहे हैं वहाँ पे जा करके। 4:30 बज रहे हैं। आपने देखा भीड़ कितनी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे पास में आ गई हूँ मैं होटल के, दूर थोड़ी सी छट गई है और अच्छे से दर्शन हो गए। सबसे अच्छी बात ये इतनी भीड़ थी और लोग मतलब मानने को राजी नहीं थे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। और लोग समझते नहीं है पता नहीं क्यों। फिर एक अच्छे फैमिली मिल गई, उन्होंने खड़ा होने दिया, नहीं तो लोग तो खड़े भी नहीं थे। स्पेस होते हुए भी लोग सोच रहे थे कि बस खाली हम दर्शन करें, बाकी कोई दर्शन ही ना करे। ऐसे तो लोग हैं इस दुनिया में, क्या ही मैं बोलूँ ऐसे लोगों को। खैर सब लोग ही थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, बट फिर भी हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। मैं ही गई थी खाली। अब चलती हूँ होटल, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मंदिर घूमने निकलेंगे। हम हो चुके हैं रेडी टेंपल जाने के लिए और बच्चे भी हो चुके हैं रेडी। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे को सिर्फ टी-शर्ट हाफ करना है। Hello guys, माय लिटिल यूट्यूबर्स। Hello guys, welcome to my क्या तो गाइज़ यहाँ पे ना हमने ये ई रिक्शा ले लिया था क्योंकि कार के साथ जाना बहुत मुश्किल था, पार्किंग मिले ना मिले। सबसे बेस्ट है कि आप कहीं पर भी आए अपनी गाड़ी होटल में पार्क करिए और यहाँ से ई रिक्शा से आप लोकल घूमिए आराम से। आपको हर जगह वो दर्शन कराएगा क्योंकि आपको रास्ते भी नहीं पता होते नई जगहों पे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ई रिक्शा कर लो और उनको बोल दो कि जितने भी टेम्पल्स हैं वो आपको हर जगह घुमा दें। तो हमने भी यही किया, हमने जो है ई रिक्शा कर लिया था। और सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर सबसे मतलब हमारे होटल से आप मान के चलो 1.5-2 किलोमीटर के उसमें ही था, रेडियस में ही था। तो हमने सबसे पहले प्लान किया कि हम चलेंगे प्रेम मंदिर। रात को मैंने आपको दिखाया था रात का सीन प्रेम मंदिर का, रात के टाइम पे कितना सुंदर था। जब हम प्रेम मंदिर के निकले तो रास्ते में ये राधा गोविंद का मंदिर पड़ा था जहाँ पे कि
अंदर जो है कुछ कीर्तन वगैरह हो रहा था। सो गाइस अंदर लोग एकदम भक्ति रस में डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, गाना बजाना होता, भजन हो रहे थे अंदर। बहुत ही अच्छा जो है यहाँ का माहौल था। वृंदावन में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सारे के सारे लोग एकदम भक्ति में डूबे रहते हैं। हर जगह मंदिर के सामने, अंदर बाहर राधे राधे, हर जगह जो जिससे भी आप मिलोगे सारे के सारे लोग राधे राधे इस तरीके से बोलेंगे। और कृष्णा भी यहाँ पे आया था, देख सकते हो कृष्णा कितना खुश है यहाँ पे आकर के। एक कृष्णा दूसरे कृष्णा से मिल रहा है, यही कह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर तुरंत हमने ये कवर किया। उसके बाद में जस्ट बगल में ही मैंने बताया कि प्रेम मंदिर था। और प्रेम मंदिर इतना सुंदर है बाहर से दोस्तों, जब आप यहाँ से एंटर करोगे ना। अच्छा, प्रेम मंदिर में कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है। आपके पास कोई छोटा बैग भी हो वो भी अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ आपका जो लेडीज़ का जो पर्स है वो अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी पिट्ठू बैग है, छोटा बैग है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते। तो आप बिल्कुल कैरी मत करिएगा कभी भी साथ में जाइएगा तो। और ये है प्रेम मंदिर, बाहर से इतना सुंदर बनाया हुआ है। इसको देख के थोड़ी थोड़ी मुझे अबू धाबी टेम्पल की भी याद आ गई। वहाँ पे भी ऐसे ही नक्काशी की गई है पत्थरों के ऊपर। और यहाँ पे साइड में जब आप एंटर करोगे तो साइड से पूरा का पूरा जो है कृष्ण भगवान की पूरी लीलाएं यहाँ पे दे रखी हैं, उनकी सारी स्टोरी। शेषनाग पे जब वो डांस किए थे, गोवर्धन पर्वत जब उन्होंने उठाया था, गोपियों के साथ में जब रास रचाया था, ग्वाल बाल बने थे, मतलब हर चीज़ यहाँ पे ना एक एक चीज़ जो है दीवारों पे बनाई गई है। बहुत सुंदर देख के लगता है। हमारे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैं बहुत डिटेल में ये ब्लॉग आपको नहीं वो कर रही हूँ। मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर की और उसके बाद में हम टेंपल के अंदर गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मधुवन बोलते हैं इसको, निधिवन, सॉरी निधिवन में राधा रानी के साथ में जब रास जाते हैं और सारी की सारी गैयाँ अगल बगल में इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। मतलब पूरा का पूरा उसको ना इन्होंने एक कलाकृति के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बनाई हुई है। और ये टेंपल का बैक साइड है, आप देख सकते हो। टेंपल बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया। ये मैं बोलूँगी कि मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा था, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, कुछ नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। यहाँ पे सब तीनों ने कैप लगा के रखी हुई है, गर्मी बहुत परेशान करी थी। ये है गोवर्धन पर्वत, आप देख सकते हो। और गार्ड्स वगैरह लगे हुए थे हर चीज़ के लिए। मतलब सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान था, अगर कुछ भी हो, कुछ बच्चे घूम जाएं तो वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रख रहे थे। तो ओवरऑल हमारे दर्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर हुए। अंदर हम गए तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड है यहाँ पे। अगर आप अपना फ़ोन लेके जा रहे हो तो अंदर लेके जाना अलाउड है। यहाँ पे देख सकते हो ये है प्रेम मंदिर के राधा कृष्ण, बहुत ही सुंदर। और ये 2 फ्लोर में बनाया हुआ है मंदिर। नीचे जो है यहाँ पे आप देखते हैं राधा कृष्ण है। फिर यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे तो सीताराम जी के दर्शन वहाँ पे आपको ऊपर वाले फ्लोर में मिल जाते हैं। और ये वो बाबा हैं जिन्होंने कि बनाया था मंदिर। इन बाबा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इन्होंने ये प्रेम मंदिर बनवाया है। और यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर भी आपको दिख सकता है यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है। और जस्ट अपोजिट साइड में ही जो है जो बाबा जिन्होंने ये मूर्ति मतलब ये मंदिर बनवाया है ना, उनका भी रखा हुआ है। फिर जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में ये था इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे हम उतरे नहीं, यहाँ पे मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिया रिक्शे से ही। और क्योंकि हमें जाना था बांके बिहारी मंदिर जो कि बंद हो जाता है 12 बजे। अच्छा, यहाँ पे आप कभी भी आओ तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि 12 बजे सारे मंदिर बंद होते हैं, फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं। फिर यहाँ से हम जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर। ये वृंदावन की वो गलियाँ हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान यहाँ से गुजरते थे, कहते हैं। इन्हीं गलियों में जो है उनका बीता है सारी चीज़ें बचपन वगैरह। और फिर यहाँ से हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर में। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि बंदर बहुत होंगे, तो आप केयरफुल रहिएगा हर चीज़ को लेकर के। और यहाँ से गलियों से होकर के हम जाएंगे। और बांके बिहारी मंदिर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मोबाइल वगैरह, कुछ भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। आप मतलब कुछ लेके नहीं, मोबाइल अलाउड है लेकिन आप वहाँ पे कुछ शूट नहीं करते। सॉरी मैं भूल गई। यहाँ पे हम दर्शन करके बाहर आए। अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे मेरे एकदम परेशान हो गए थे। और फिर भी हमने दर्शन कर लिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी भीड़ में हमने दर्शन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम आए थे कुछ खाने पीने के लिए। बांके बिहारी टेम्पल। तो गाइस हमने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हमारे हो गए। और आरव की तो हालत ख़राब थी। इवन तो हमने VIP दर्शन लिए हुए थे, बट इतनी ज़्यादा भीड़। बड़ों को तो फिर भी ठीक था, बच्चों की क्योंकि बच्चों की हाइट कम होती है, सांस ही नहीं आ रही थी बच्चों को। तो कृष्णा गोदी में ही था और आरव तो लगा रोने वहाँ पे, खूब रोया। बट हमारे पास जो गाइड था बेचारे ने उसको गोदी उठा लिया। अंकल तो मैं गोदी में लेके आए। तो हाउ और ऐसे भी मैं सोचा था कि मैं ऐसे घूम हो जाऊँगा क्योंकि बेटा बट मम्मा बहुत खोल वो गेट के पीछे मैं आपका क्योंकि वो लोगों खींच रहे थे ऐसे। बट आई वॉज होल्डिंग यू लाइक दैट।
I will not leave you there, Arav. I will not leave you for a second. So now I got lassi. This is Vrindavan ki lassi. Yes. Look, the cup is also good. It's made out of clay. Nice. ये पी रहे. It's Laban. Kian is Laban. गाइस हमने खाना वाना अच्छे से खाया भरपेट और उसके बाद में हम जा रहे थे। कृष्णा को आप देखो किस तरीके से ऑटो में बैठा हो, मुझे लगता है कितने सालों से ऑटो में बैठ रहा है, उसको सब आइडिया है कि क्या पकड़ के बैठना है, कैसे बैठना है। और आराम से फिर हम ऑटो से पहुंच गए। और इस टाइम पे ना सारी मार्केट भी बन जाती है, मुझे कुछ शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी थी। यहाँ पे बहुत अच्छे कुर्ते और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बट दोपहर के टाइम पे पूरी मार्केट बंद थी तो कुछ भी नहीं मिला। होटल पे जाके हमने अपनी कार उठाई और वहाँ से हम निकल पड़े गोकुल धाम के लिए। और वृंदावन के बाद में मथुरा में जाना था, जैसे कि बताया मथुरा में गोकुल धाम है वहाँ पे। और रास्ते में ये 4 धाम का जो है बनाया हुआ है मंदिर जैसा ही है, अंदर से कुछ पता है रोड पे बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, हनुमान जी की है, बहुत अच्छा देख के लगा था। अंदर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमें फिर यहाँ मथुरा भी कवर करना है आज के आज ही। तो बाहर से हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए और हाथ जोड़ लिए भगवान जी के। अब यहाँ से हम चलेंगे मथुरा के लिए। और मथुरा में यहाँ मतलब वृंदावन से मथुरा जाने में करीब आपको 20 मिनट लगते हैं अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। ये मथुरा का वो पोखरा है जहाँ पे कि जब भगवान जी पैदा हुए थे और उनकी छठी हुई थी, तो छठी के कपड़े इसी ताल में धोए गए थे। इसका कुछ नाम है, पोखरन कुछ करके इसका तार नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो गाइज़ यहाँ से हम जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि में। कृष्ण जन्मभूमि में आपको मोबाइल, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी अलाउड नहीं है। सो उसकी वजह से हमने सारा का सारा सामान बाहर रख दिया, तो वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो कृष्ण जन्मभूमि है, क्योंकि वो एक कारावास है। हमारे को ये डाउट था कि सारे के सारे मंदिर 4 बजे खुलते हैं, तो हमने कहा था हम बाहर से हाथ जोड़ लेंगे। अब हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए, और क्योंकि मथुरा से वृंदावन जो है सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मथुरा में सारे मंदिर बंद होंगे, 4 बजे के बाद ही खुलेंगे। तो हम सोचे बस एक चक्कर लेंगे और बाहर ही बाहर से जो है दर्शन कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे।